स्टेज परदेसी प्रोडक्शन मुगलसराय रेड फाइल का चौथा एपिसोड पुष्पा। कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। अगर कहानी का कोई भाग या पात्र किसी से मिलता है तो वह मात्र एक संजोग है। कहानी के देखने में नहीं, सुनने में रात को मज़ा आता है। 10 वर्ष से छोटे बच्चे इस रेड फाइल को न देखें न सुने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। रेड फाइल का चौथा पन्ना शुरू होता है। पुष्पा एक ऐसी नर्तकी जिसे पूरे यूपी में धूम मचा कर रख दिया था। पर आज से 50 वर्ष पहले जब मैं छपरा के राजेंद्र कॉलेज का बीएससी का स्टूडेंट था, मैं तो खुद नाटककार हूँ। गुदरी बाजार से आधा किलोमीटर पर फ्लेक्स जूता बनाने का फैक्ट्री था और दिसंबर का महीना था। दुर्गा पूजा का अवसर था। मेरा नाटक फ्लेक्स शू कैंपस में खेला जाने वाला था। मेरे गुरुजी अमरनाथ मिश्रा, विश्वनाथ सिंह और राधाकांत मिश्रा थे। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी नाटक जब होगा तो उसमें डांसर की भी ज़रूरत होगी। हाँ, अमरनाथ मिश्रा ने भारी आवाज़ में कहा, एक डांसर है कानपुर में। मैंने कहा कौन? उन्होंने कहा पुष्पा, और पूरे यूपी में बिहार में तहलका मचा कर रख दिया है। वो डांसर और एक्टर दोनों भी है। मैंने कहा क्यों ना उसी डांसर को ठीक किया जाए। गुरुजी ने कहा तो उस 10 दिन पहले ही कानपुर चलो, वरना वो कहीं बुक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, कल ही कानपुर चला जाए। 8 तारीख को हम दोनों कानपुर पहुँचे। हंटरगंज में पुष्पा का घर था। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। आइए, कहाँ से आए हैं आप लोग? मैंने कहा हम लोग बिहार छपरा से आ रहे हैं। पुष्पा को बुक कराना था। हमारा फ्लेक्स कंपनी में ड्रामा होना है। दशहरा के रोज़ मैं ही राइटर डायरेक्टर हूँ। उसकी माँ बोली अभी मैं पुष्पा को बुलाती हूँ, देखती हूँ उस दिन वह खाली है या नहीं। उसकी माँ अंदर चली गई। थोड़े ही देर में पुष्पा हॉल में आई। बला की खूबसूरत। हम तीनों उसे देखते ही रह गए। तभी पुष्पा ने कहा आप लोग कहाँ से आए हैं? गुरुजी ने कहा हम लोग छपरा से आए हैं और आपको 15 दिसंबर को अपना प्रोग्राम देना है। उसने डायरी देखा। कितना तारीख बोला? 15 दिसंबर। चलिए खाली है। माँ, मेहमान को चाय नाश्ता कराओ। और खुद सामने सोफे पर बैठ गई। 10,000 मेरा फीस है। 5,000 हम लोगों ने उसे दे दिया और सट्टा लिखवा लिया। और हम लोग पुष्पा के खूबसूरती का बखान करते हुए कानपुर स्टेशन पहुंच गए। समय का पता ही न चला। हम लोग छपरा सवेरे सवेरे पहुँचे और जिसमें लोगों ने सुना पुष्पा डांसर आ रही है तो वो लोग काफ़ी उत्सुक और प्रसन्न हो गए। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई। भव्य स्टेज पर नाटक शुरू हो गया। स्टेज बिजली की रोशनी से जगमगा रही थी। 5,000 दर्शकों का जमावड़ा था। तभी पुष्पा स्टेज पर आई और दर्शकों में शोर सा उठा। पुष्पा ने गाना शुरू कर दिया।
इन्हीं लोगों ने ले ली दुपट्टा मेरा, शराफत छोड़ दी मैंने। लगातार 4 गाना गाने के बाद दर्शक झूम उठे, नोटों की बरसात सी होने लगी। तभी मौसम बिगड़ गया, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, जोरों की आंधी तूफान आ गया, पूरा स्टेज हिल गया और देखते देखते पूरा स्टेज गिर गया। लोगों में भगदड़ मच गई, सभी इधर उधर भागने लगे। अंधकार 1 घंटे के बाद तूफान कम हुआ। हम लोग पुष्पा को खोजने लगे, कहीं उसको तो कुछ नहीं हो गया है, पर पुष्पा का कुछ पता न चला। हम लोग घबरा गए। फिर हमने सोचा वह लोग स्टेशन कानपुर जाने के लिए चले गए होंगे। वहाँ भी पता न चला। धीरे धीरे 3 दिन गुजर गए। एक दिन मैंने गुरुजी के पास गया, गुरुजी, पुष्पा का बाकी पैसा हमें कानपुर पहुँचाना है, उसे दे देना चाहिए। ठीक कहते हो। दूसरे रोज हम पुष्पा के घर कानपुर पहुँचे। बेल बजाया, दरवाज़ा खुला। उसकी माँ निकली, आइए, पुष्पा का पैसा देने आया था, ले लीजिए 5000। उसकी माँ ने कहा, पुष्पा ने जब प्रोग्राम ही नहीं किया तो पैसा किस बात का। हम अवाक रह गए, क्या बात करती हैं। पुष्पा ने 15 दिसंबर को हमारे स्टेज पर अपना पूरा प्रोग्राम दिया था। उसकी माँ ने कहा, क्या बात करते हैं, पुष्पा 7 दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में मर गई है। हम दोनों अवाक रह गए, मगर मर गई, पर उसकी आत्मा ने अपना वादा निभा दिया। माँ बोली, चलिए मैं पुष्पा की कब्र को दिखाता हूँ। उसकी माँ के साथ हम लोग कब्रिस्तान चले गए। कब्रिस्तान में उसका कब्र पर लिखा हुआ था, पुष्पा गोंसाल्विस, मृत्यु 8 दिसंबर 1975। और उसकी माँ ने साथ जाकर कब्रिस्तान में उसके कब्र पर हमने फूल चढ़ाया। कहाँ है? तो आइए चलते हैं। यह थी पुष्पा की गोंसाल्विस की आत्मकथा। तो आप दीजिए साहित्य परदेसी को आज्ञा। फिर मिलेंगे रेड फाइल के 5वें एपिसोड में। धन्यवाद। इसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे साहित्य परदेसी और टेक्नीशियन थे शेख अल्तमस। नमस्कार। इस ड्रामा को, इस रेड फाइल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि पहला बनने वाला, हाँ, 5वां बनने वाला ऑडियो आपको जल्द मिल जाए।